Hello student, this is Deepak Kashyap. You are watching chemistry class. चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन आपका कंटिन्यू है, जिसमें मैंने आपको जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन थी टोटल 4 पार्ट्स में ए बी सी डी में डिवाइड किया था। तो आपके 3 पार्ट ए बी सी कंप्लीट हो चुके थे। आज डी पार्ट है जिसको कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन के लिए कुछ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किए जाते हैं। कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट हैं ये आपको लर्न करना है। 4 चैप्टर हैं, चारों चैप्टर में रिडक्शन रिएक्शन कंटिन्यू रहेगी। रिडक्शन रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट को आपको लर्न करना है इसी चैप्टर में। तो ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट लिखे हुए हैं, इनको आप लर्न कीजिएगा। और इनमें से जो स्टार्टिंग के 4 हैं ये ज़्यादा यूज़ होते हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको इसी वे में आप यूज़ कीजिएगा, लर्न कीजिएगा, जिनका यूज़ हम रिएक्शन में करके दिखाते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक बता रहे हैं कि सपोज़ दैट C2H5Br एल्काइल हैलाइड है। इसकी रिएक्शन अगर निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम की प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या होगा, हाइड्रोजन। एक्चुअली में रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं नेसेंट हाइड्रोजन को। नेसेंट हाइड्रोजन कौन सा होता है, हाइड्रोजन एटम होता है नेसेंट हाइड्रोजन। तो ये एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा, C2H6 बनेगा और प्लस HBr अलग हो जाएगा, जनरली ईथेन बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम CH3Br ले लें तो इससे मीथेन बन जाएगा, मीथेन, और प्लस HCl अलग हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आपको इसको लर्न करना है। नेक्स्ट आपका जो एग्जांपल है वो है आयोडीनेशन रिएक्शन। आयोडीनेशन रिएक्शन, तो आयोडीनेशन रिएक्शन आपको 11th क्लास में भी मैंने पढ़ाई थी। रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ये। सपोज दैट बेंजीन का अगर आयोडीनेशन कराते हैं हम तो आयोडोबेंजीन बनेगा और प्लस HI अलग हो जाएगा, बट ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो इसकी रिवर्सिबिलिटी को रोकने के लिए क्या करते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HiO3 या फिर HNO3 का यूज़ करते हैं। तो इसकी रिवर्सिबिलिटी क्या होती है, रुक जाती है। प्लस I2 गिव्स HiO3 की प्रेजेंस में करा रहे हैं तो आयोडोबेंजीन बनेगा और प्लस HI बनेगा। वो HI HiO3 के साथ मिलकर ये 5 मॉलिक्यूल ले लिए जाएंगे तो 3I2 बनेगा और प्लस 3H2O बन जाएगा। इस तरीके से 5HI प्लस HiO3 विल गिव्स 3I2 प्लस 3H2O। तो ये क्या करता है, HiO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी रिवर्सिबिलिटी को रोक देता है और रिएक्शन को डायरेक्ट करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट आपका वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन in the presence of सनलाइट। सनलाइट के केस में आपको मैं बता चुका हूँ फ्री रेडिकल रिएक्शन होती हैं, फ्री रेडिकल रिएक्शन होती हैं। और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या कराएंगे हम, टॉलुइन का रिएक्शन कराएंगे। दिस इज टॉलुइन, दिस इज टॉलुइन। इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, को यूवी लाइट भी कहते हैं। तो टॉलुइन से आपका बनेगा CH2Cl। ये देखिए यहाँ से एक H फ्री रेडिकल अलग हुआ, Cl के साथ जुड़ा है, Cl अलग हो गया और Cl एक यहाँ जुड़ गया, इसका नाम है बेंजाइल क्लोराइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से समझिए। अगेन इसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा, एक H और कम हो जाएगा, CHCl2, इसका नाम है बेंजल, बेंजल डाइक्लोराइड, क्लोराइड। अगेन इसकी क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे तो एक हाइड्रोजन और कम हो जाएगा और ये प्रोडक्ट बनेगा CCl3, जिसका नाम है बेंजो ट्राइक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड। तो कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं, बेंजाइल, बेंजल एंड बेंजो। रोड मैपिंग क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, आपको सिखाएंगे हम जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे सारे।
रोड मैपिंग या कन्वर्जन कैसे किया जाता है, थोड़ी सी आपको ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए अगर इसमें NaOH मिला दें आप एक्वस, तो क्या करेगा ये, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और यहाँ पर एक ग्रुप लग जाएगा OH, तो इसका नाम हो गया बेंजाइल अल्कोहल। और अगर इसमें आप NaOH मिला देंगे एक्वस, तो यहाँ 2 हैं Cl, तो 2 OH ग्रुप लगेंगे इससे। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा कंपाउंड बीच में इंटरमीडिएट बना है जिसमें एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप हैं। जान लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा कंपाउंड अनस्टेबल होता है। इसको आप हीट करेंगे तो हीट करने से वाटर जो मॉलिक्यूल है वो अलग हो जाएगा और ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CHO, मतलब बेंजल्डिहाइड। तो ये कन्वर्ज़न के मेथड में बता रहा हूँ, कन्वर्ज़न का ट्रिक बता रहा हूँ, इस तरीके से कन्वर्ज़न करते हैं। और अगर यहाँ पर आप NaOH से रिएक्शन करा देंगे एक्वस, तो यहाँ 3 Cl ग्रुप हैं तो 3 OH ग्रुप आएंगे, एक कार्बन से 3 OH ग्रुप जुड़े होंगे, तो ऐसा कंपाउंड भी अनस्टेबल होगा। और फर्दर इसको हीट करने पर वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा और रिंग पर आ जाएगा, हीट करेंगे तो रिंग पर आ जाएगा COOH, नाम होगा इसका बेंजोइक एसिड। तो ये पूरी ट्रिक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्वेश्चन आता है हाउ विल यू प्रिपेयर बेंजाइल अल्कोहल फ्रॉम टॉलुइन, बेंजल्डिहाइड फ्रॉम टॉलुइन, या फिर बेंजोइक एसिड फ्रॉम टॉलुइन। इस तरीके से ये कन्वर्ज़न होता है, जहाँ से भी पूछा जाए आपको थोड़ा सा ट्रिक सीखनी है। बहुत आसान होती है कन्वर्ज़न। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक मैं पढ़ा रहा हूँ उसका बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए। गारंटी इस बात की है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आप छोड़कर नहीं आएंगे और स्टूडेंट करके भी आते हैं और अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर है, तो हेलो एल्केन का पार्ट लगभग कंप्लीट हो चुका है। ज़्यादातर अब हेलो एरीन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हेलो एरीन से रिलेटेड आपने अभी रिएक्शन देखी। इसी पर बेस्ड एक और नेम रिएक्शन है, आप अलग करते जाइए नेम रिएक्शन को, सभी को सेपरेट कॉपी में। गटरमैन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। गटरमैन रिएक्शन मिलती जुलती रिएक्शन है सैंडमायर रिएक्शन की तरह। सैंडमायर रिएक्शन में डाइजोनियम साल्ट बनाया था, दिस इज़ डाइजोनियम साल्ट। तो करते ये हैं कि सैंडमायर रिएक्शन में Cu2Cl2 लिया था और HCl लिया था, यहाँ कॉपर पाउडर लेंगे, बस इतना सा डिफरेंस है, और HCl लेंगे, या फिर कॉपर पाउडर लेंगे और HBr लेंगे। तो जो प्रोडक्ट बने थे सैंडमायर रिएक्शन में वही सेम प्रोडक्ट यहाँ पर भी बनेंगे। क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन गैस इवाल्व हो जाएगी। तो प्रोडक्ट सेम बन रहे हैं, बट यहाँ पर रिएक्टेंट जो लिए गए हैं एरो पर वो डिफरेंट लिए गए हैं। दिस इज़ नोन एज गटरमैन रिएक्शन। नेक्स्ट आपका है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ और प्रिपरेशन ख़त्म हो चुकी हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एक बार मैं हेलो एल्केन की पढ़ा चुका हूँ, अब पढ़ाने जा रहा हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एरीन। तो हेलो एरीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, 1 बाय 1 मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकंड है ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, देखिए ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इस तरीके से लिखा जाएगा, फ्लोरोबेंजीन का सबसे कम, फिर क्लोरोबेंजीन का, फिर ब्रोमोबेंजीन का, और देन सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा आयोडोबेंजीन का। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के। ये भी कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ। मोलर मास सबसे ज़्यादा किसका होगा, आयोडोबेंजीन का, क्योंकि आई का जो एटॉमिक मास होता है 127 होता है, Br का 80 होता है, Cl का 35.5 होता है और फ्लोरीन का 19 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका मोलर मास ज़्यादा होगा। थर्ड पॉइंट है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट, NCERT का क्वेश्चन है, देन आर्थो एंड मेटा। तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं,
ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है, इसके अकॉर्डिंग ये पैरा पोजीशन है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। इसके बाद ये आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है, ये आर्थो पोजीशन बोली जाती है, और ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है, उसका रीज़न है कि यहाँ पर ये देखिए इक्वल पार्ट में कट हो जाएगा, यहाँ पर सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है। और दूसरी बात क्लोज पैकिंग है। सॉलिड स्टेट याद कीजिए, सॉलिड स्टेट में पैकिंग बताई है मैंने, क्लोज पैकिंग है और सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है। देयरफॉर पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देन आर्थो एंड मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। सॉरी यहाँ Br लग गया है, ये क्लोरीन होगा। ओके, नेक्स्ट आपका यहाँ से शुरू हो रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन। तो जान लीजिए हेलोएरीन्स जो होते हैं ये लेस रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेचर ऑफ CX बॉन्ड मैंने पढ़ाया था आपको, नेचर ऑफ CX बॉन्ड में मैंने आपको क्लियर किया था एलिफेटिक हेलोएल्केन जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एरोमेटिक हेलोएरीन से टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोएरीन नहीं देते हैं, बट इन ड्रेस्टिक कंडीशन। वर्ड यूज हुआ है ड्रेस्टिक कंडीशन। ड्रेस्टिक कंडीशन का मतलब होता है सम स्पेशल कंडीशन। सम स्पेशल कंडीशन में 2 या 3 इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो आपको ये याद रखना है कि एरोमेटिक हेलोएल्केन जो होते हैं हेलोएरीन, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं, और इसका रीज़न क्या है वो हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इतना प्रिपेयर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर का बेसिक अगर इस चैप्टर को आपने क्लियर कर लिया, आगे के जो एरोमेटिक के 3 चैप्टर हैं वो भी आपके लिए ईजी हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।